राक्षस मुझे सुनहरी जंजीरों में बांधकर खींचते हुए लंका के राजमहल के द्वार तक ले जा रहे थे। उनके हाथ में जलती हुई मशालें थीं और उनकी लालटेन की लाल रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ती जा रही थी। मुझे देखकर वो घमंड से मुस्कुरा रहे थे, पर मेरे मन में एक ही विचार था। आज लंका का राजमहल एक दूत के आने का इंतजार कर रहा है। जैसे ही हम अंदर घुसे, मुझे एक विशाल दरबार नजर आया। स्तंभों पर भयंकर मुखाकृतियां, लाल ज्वालाओं से चमकते मशाल और बीच में बैठा रावण सोने के सिंहासन पर, एक दहाड़ता हुआ शेर जैसा बनावा। राक्षसों ने मुझे जमीन पर पटक दिया। मैं धीरे से उठा और बिना बोले अपनी पूंछ को लपेटना शुरू किया। एक चक्र, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर लपेट के साथ मेरी ऊंचाई बढ़ती गई। कुछ ही पलों में मैं उस दरबार में रावण से ऊंचा बैठा था। रावण की 10 सिरों में एक साथ गुस्सा, उपहास और हैरानी की आवाजें गूंज उठी। वो गरजा, वानर, लंका में आकर मुझे चुनौती देता है। मैं राम का दूत हूं और दूत अपने स्वामी का संदेश लेकर ही आता है। रावण ने मेरे उत्तर पर उपहास की हंसी छोड़ी। तुम्हारा राम एक वनवासी राजकुमार और मैं लंका का सम्राट, जो चाहूं सो करूं। मैंने उसकी आंखों में सीधा देखा। मेरे पीछे की आग की लालटेन एक प्रकाश चक्र जैसी लग रही थी। शक्ति का घमंड ही अधर्म का आरंभ होता है। राम से भिड़ रखकर जीत तुम्हारे हाथ कभी नहीं आएगी। रावण ने क्रोध में सिंहासन पर हाथ पटका। दरबार हिला। इस वानर का अहंकार तोड़ दो। इसकी पूंछ पर कपड़ा लपेटो, तेल डालो और आग लगा दो। मैं चुप रहा। कपड़े लपेटने की आवाज, तेल टपकने की महकती गंध, राक्षसों की हंसी, मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा था। फिर एक चिंगारी गिरी। मेरी पूंछ अग्नि के तूफान की तरह भड़क उठी। रोशनी पूरे दरबार को घेरने लगी, पर मैं शांत बैठा था, आंखें बंद, मन में बस प्रभु का नाम। और तब मैंने सोचा, आग उन्होंने लगाई है, पर जलना किसको है? ये फैसला तो अब मेरा होगा। अगले एपिसोड में देखिए हनुमान का प्रचंड रूप।